In our country, UPI is literally everywhere. You can use it to pay your sabji wala, your chai wala, pan wala. I use it to pay for my tickets and almost everything or everywhere I pay, I use UPI. So this is one of the technologies in which India is perhaps ahead of other countries. Recently, there has been news that we are going to deploy this technology in other countries. So in this video, we are going to learn what exactly is UPI and how much we have to study about it in the CLAT exam. तो जितना इसमें बताया हुआ है उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बट उतना जरूर पढ़ना है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, please do subscribe. So moving forward, this is a map that was recently tweeted by MyGov, that is government handle on Twitter, and they showed different countries where UPI can be seen deployed now, where UPI is active now. So in the Indian subcontinent, it is India of course, but then Bhutan and Nepal also, but nearby countries also you can see. For example, Singapore, they have started using in Singapore. They have started using recently in UAE and Mauritius and Sri Lanka. And this year itself, they tried to start, use it in France. The French president was here in India and he seemed to be very fascinated by the thing, as were the G20 delegates who were in India last year. So let us study what exactly is UPI, what is the background, आया कहां से यूपीआई, और ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है. सो यूपीआई के बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातें. सबसे पहले इट वाज लॉन्च्ड इन 2016, वे बैक इन 2016. और लॉन्च किसने किया था? एनपीसीआई, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम देखेंगे. लेकिन यहां पे एक चीज याद करना बहुत जरूरी है, वो है यूपीआई का फुल फॉर्म. इट इज नॉट यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, इट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. इस चीज को याद रखना, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है. इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है यूनिफाइड, सेकंड इज पेमेंट, थर्ड इज इंटरफेस, राइट. सो ये चीज आपको याद रखनी है सबसे पहले. उसके बाद आपको क्या याद रखना है? किस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बिल्ट है या किस सर्विस के ऊपर ये बिल्ट है. दैट वुड बी मोर एक्यूरेट टू से. तो एक सर्विस है जिसे बोलते हैं IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस. होता क्या था? बिफोर IMPS we used to have RTGS, we used to have checks, we used to have, for example, NEFT, which by the way still work, but these used to take some time. For example, check को clear होने में perhaps 1 or 2 days it takes. For RTGS and NEFT, it takes anywhere between, let us say, 10 minutes to 1 hour or 2 hours. Okay, so they do batch processing every half an hour. It takes some time, it is not immediate. So RBI ने एक सिस्टम बनाया, एक सिस्टम बनाने के लिए बोला, और NPCI ने एक सिस्टम बनाया. NPCI इस कंपनी का नाम है, थोड़ी देर में बताऊंगा इसके बारे में, जिसको बोला गया इमीडिएट पेमेंट सर्विस. उसी के ऊपर में एज एन इंटरफेस कि उसको काम कैसे करना है, इन्होंने यूपीआई नाम की एक सर्विस बना दी. ओके, सो क्या क्या कर सकता है? वी नो ऑल अबाउट दिस, राइट. इट कैन डू पुश एंड पुल ट्रांजैक्शंस. पुश एंड पुल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या हुआ? पुश मतलब मैं अपने अकाउंट से पैसा तुम्हारे में पुश कर देता हूं. पुल मतलब तुम्हारे से पुल कर सकता हूं, मतलब इट्स अ पुल रिक्वेस्ट. आई कैन सेंड यू अ रिक्वेस्ट टू सेंड मनी, जो आजकल स्कैम में बड़ा यूज होता है. लोग बोलते हैं मैं आपको पैसा दे रहा हूं, एक्सेप्ट कर लो, ओटीपी डाल दो, और वहां पे वो अपना ओटीपी या जो भी अपना कोड होता है वो डालते हैं, पैसा अकाउंट से निकल जाता है पुल रिक्वेस्ट के थ्रू. ठीक है. देन क्यूआर, which is now pervasive, everywhere you will see it. बिल शेयरिंग एटसेट्रा. कौन करता है यूपीआई में काम? बैंक्स या कंपनीज अलग अलग बना सकती हैं. सो वी हैव फॉर एग्जांपल यूपीआई एप्स ऑफ एवरी बैंक, ऑलमोस्ट एवरी मेजर बैंक. एसबीआई का है, कोटक महिंद्रा का है, एचडीएफसी का है, सबका अपना अपना ऐप है. इसके अलावा कंपनीज है जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम. दीज आर नॉट बैंक्स, बट दे हैव देयर ओन यूपीआई एप्स जो यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. देयर आर about 400-500 of these companies or apps which are currently working on UPI. UPI के अंदर में ये जो यूनिफाइड है, इसका मतलब क्या है? तो इसके पहले बहुत सारी सर्विसेज थी, उसको इसने यूनिफाई कर दिया. IMPS का नाम मैं पहले ही आपको बता चुका हूं. इसके अलावा रूपे, विच इज समथिंग रिलेटेड टू कार्ड्स, थोड़ी देर में इसकी बात करेंगे. नेशनल फाइनेंशियल स्विच, NFS, ABPS, आधार बेस्ड
पेमेंट सिस्टम, ठीक है, इसको AEPS भी कभी कभी लिखा जाता है, तो वो भी इसमें यूनिफाइड है। आप देखोगे ये आपकी डिटेल्स लेता है बिना मोबाइल नंबर के और बिना आपके रुपए के पिन के या कार्ड के पिन के। जनरली यूपीआई चलता नहीं, इट इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट। ओके, कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय यूएसएसडी। ऐसा नहीं है कि आपको एक स्मार्टफोन ही चाहिए इसको चलाने के लिए। अगर आपके पास डम फोन है, आई होप यू हैव सीन डम फोन्स like Nokia 1100s which we used to have when we were 17, 18 or 20. Those basically can send certain codes which are called USSD. इसका फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। I'll give you an example. अभी आप ऐसा करना, अपने किसी भी फोन में *99# ऐसे करके देखना, कुछ शायद रिटर्न आएगा। दिस इज बेसिकली यूएसएसडी। सो उस तरह की मैसेजिंग में आप यूपीआई चला सकते हो। जनरली फेल होता है 50% से ज्यादा, मैंने चला करके देखा हुआ है। सो बेस्ट इज कि आप स्मार्टफोन से ही इसको यूज करें, बट देयर इज अ सर्विस, ऐसे आप कर सकते हो। देन देयर इज अ रिपोजिटरी ऑफ डेटा ऑफ आधार एंड मोबाइल नंबर्स। अब ये काम कैसे करता है? किसी भी यूपीआई ऐप में आप जाओगे ना, आपको पहले अपना मोबाइल नंबर देना पड़ता है, उसमें वो होना चाहिए सिम मोबाइल का, नहीं तो वो चलेगा ही नहीं। पहली चीज तो उस मोबाइल से वो एसएमएस भेजेगा, उनके पास एक रिपोजिटरी है जो आधार लिंक मोबाइल्स हैं कि कौन से बैंक का है, वहां से वो पुल करेगा कि आपका इस बैंक में अकाउंट है। अब आप अपना अकाउंट वेरीफाई कीजिए, और जनरली उस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? रुपे, यानी किसी भी जो आपका डेबिट कार्ड है बैंक का, उसका पिन चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें इसमें यूनिफाइड रहती हैं, ये सारी चीजें एक रिपोजिटरी से पुल करता है और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट को लिंक करता है। अब बात करते हैं एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कभी कभी एनपीसीआई इंटरनेशनल के नाम से भी आती है, विच इज अगेन फॉर इंटरनेशनल थिंग्स। वैसे इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज अ कॉर्पोरेशन, इट इज अ कंपनी, बट अ नॉन प्रॉफिट कंपनी। कोई पैसा नहीं कमाती। आपने ध्यान दिया होगा यूपीआई में देयर इज नो ट्रांजैक्शन चार्ज, विच इज वेरी यूनिक। दुनिया में बहुत कम ऐसे सिस्टम्स हैं जहां ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं है। वो कहीं तो लग रहा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खड़ा किया है। वो पैसा क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको माफ कर देती है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने 10 रुपया दिया, तुम हमें क्या 1 रुपया दोगे, तुम्हारे पास खुद ही पैसे नहीं है, ठीक है। तो एनपीसीआई इज अ गवर्नमेंट प्रमोटेड सॉर्ट ऑफ कंपनी, लेकिन इसमें जितने भी मेजर बैंक्स हैं इंडिया के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उन सबके शेयर्स हैं। सो विल सी कि एसबीआई के, पीएनबी के, एचडीएफसी, इन सब ने मिलकर के इसमें पैसा डाला हुआ है और गवर्नमेंट भी इसको हेल्प करती है। सो इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट, बट सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट। एंड डेफिनेटली बैंक्स का भी, फाइनेंशियल सिस्टम का भी उसमें स्टेक है। नाउ दिस इज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी। जब आप थोड़ा बहुत लॉ पढ़ोगे तो देखोगे कि कंपनी एक्ट 2013 में देयर वाज अ सेक्शन 8 कंपनी, जिसको नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब ये करती क्या है? यहां पे बहुत सारी चीजें लिखी है, देखो, सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। सारे एटीएम्स तभी काम कर सकते हैं जब उनको पता हो किसके अकाउंट में पैसे कितने हैं। वो कहां से पता चलता है? एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच से, यानी सारे बैंक्स का डेटा इनके पास में रहता है। देन रूपे, वो भी इसी पे काम करता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच पे। आईएमपीएस भी इसी पे काम करता है, और इन सबको कौन यूनिफाई कर रहा है? यूपीआई। ये मैं आपको पहले ही बता चुका। लेकिन इसके अलावा और भी काम ये करता है, जैसे NACH, नाच। अब इसका नाचने से कोई मतलब नहीं है कि इसको डांस करने लगो। नाच इज बेसिकली ए सिस्टम जिसमें आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आपको रिपीटेड रेगुलर पेमेंट्स करने हो तो आप एक मैंडेट दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको हर मंथ लेट अस से म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालने होंगे, तो वो नाच सिस्टम के थ्रू अपने आप ही बैंक के पास में एक मैंडेट चला जाता है और आपको पैसे कट जाते हैं। तो ये भी एनपीसीआई करता है। AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। देन NETC, नेशनल ई टोल कलेक्शन सिस्टम। फास्टैग्स जो होते हैं आपकी कार्स में, उसमें से अपने आप पैसा कटता है, तो उसका भी एक सिस्टम है, वो NETC, NPCI ही चलाता है। देन BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स एनपीसीआई के अंडर में हैं। अब ये सारे के सारे यूपीआई से भी कनेक्टेड हैं। यूपीआई के थ्रू आप इनमें से कोई भी काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज इस कंटेक्स्ट में जाननी जरूरी है, वो है भीम। तो भीमराव अंबेडकर
जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ही लाइक्स हिम वेरी मच, बार बार उनका नाम लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनके नाम पे उनको रेस्पेक्ट देने के लिए एक ऐप बना दिया जिसका नाम रख दिया भीम ऐप। ठीक है, तो इसका भी एक फुल फॉर्म है, वो फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। जैसे वहां यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस था ना, ये भारत इंटरफेस फॉर मनी है। अब एक चीज नोट करना, ये जो चीज है ना, ये आपको एनपीसीआई के लोगों में भी मिलेगी और ये आपको यूपीआई के लोगों में भी मिलेगी। देखो एनपीसीआई का लोगो ये रहा, यूपीआई का लोगो ये रहा। ठीक है, ये सीटीएस एईपीएस सबके उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी। सो आपसे एक होमवर्क है, पता करना ये क्या चीज है। एनीवेज, भारत इंटरफेस फॉर मनी दैट इज बेसिकली ओन ऐप ऑफ एनपीसीआई फॉर यूपीआई। अब आपको क्या होता है कि किसी को ट्रस्ट नहीं होता कि एसबीआई का ऐप डाउनलोड कर लें या प्राइवेट बैंक्स का कर लें या फोन पे का कर लें, गूगल पे का कर लें, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ये सरकारी ऐप है, इसे कर लो, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इससे भी काम चल जाएगा। इसका फुल फॉर्म है भीम। यूपीआई जैसे चलता है वैसे ये भी चलता है, इसमें भी जीरो ट्रांजैक्शन फीस चलती है, कोई बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है नहीं, फुल फॉर्म याद रखना। आउटसाइड इंडिया जो कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। नंबर वन, फर्स्ट कंट्री वेयर इट स्टार्टेड वर्किंग आउटसाइड इंडिया वाज भूटान। इंडिया के बाद भूटान में चालू हुआ। आपको पता होगा कि भूटान में इंडिया की करेंसी भी थोड़ी बहुत चल जाती है जैसे नेपाल में चलती है। ठीक है, उसके बाद सिंगापुर में उसकी कंपनी है पे नाउ, उसके साथ ही इंटीग्रेटेड है, तो वहां से भी आप कर सकते हो, यहां से वहां पैसा भेज सकते हो, वहां से घर मंगा सकते हो। मलेशिया, यूएई, नेपाल, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस में पहले ही काम कर रहा है। देखो काम करने का मतलब ये नहीं कि 100% काम कर रहा है, वहां के चाय वाले, ठेले वाले, पान वाले या सब्जी वाले के पास आपको जरूरी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ हो सकता है 1, 10, 20, 50 दुकानों में काम कर रहा हो। कहीं कहीं ज्यादा ब्रॉड होगा, कहीं पे कुछ कम होगा। तो फ्रांस में फॉर एग्जाम्पल जो वहां पे टावर है पेरिस में, वहां पे काम करना ये शुरू कर चुका है, कुछ शॉप्स में, सारी शॉप्स में नहीं। इसके अलावा यूके, रशिया, ओमान, जापान, यूएस एक्सेट्रा के साथ में टॉक्स चल रही हैं कि आप भी यूपीआई को अपने यहां पे यूज करने के लिए दीजिए। आई थिंक, पता नहीं करने देंगे नहीं करने देंगे। यूएस में फॉर एग्जांपल स्ट्राइप चलता है, अब वो उनका अपना होम ग्रोन सिस्टम है। यूपीआई को अगर वो इंटीग्रेट करेंगे तो वहां के जितने पेपाल से लेके स्ट्राइप है सारे खत्म हो जाएंगे, उनका कुछ बचेगा ही नहीं। पर देखते हैं, अगर सही में फ्री ट्रेड को मानते हैं, कैपिटलिज्म को मानते हैं, तो करने देना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट रुपे, जनरली जहां जहां यूपीआई गया वहां वहां रुपे भी गया। होता क्या था, पहले हमारी कंट्री में देयर वर टू मेजरली कार्ड कंपनीज, वन वाज वीजा, अनदर वन वाज मास्टर कार्ड। ठीक है, तो जनरली गवर्नमेंट आप देखोगे तो मास्टर कार्ड के टाइप के गवर्नमेंट बैंक रिलीज करते थे, प्राइवेट बैंक्स वीजा के रिलीज करते थे, या जो ज्यादा प्रीमियम था वो वीसा था। 2014 में गवर्नमेंट ने बोला हम अपना निकालेंगे, और उसके बाद से उन्होंने लॉन्च किया रूपे कार्ड, रूपे सिस्टम। नाउ दिस इज क्रेडिट एज वेल एज डेबिट कार्ड। खास बात क्यों निकाला गया, वन थिंग वाज, एक डोमेस्टिक अल्टरनेटिव तो बनेगा, दूसरा जो इनका डेटा था ना कस्टमर्स का, प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया 2010s में। तो उन्होंने कहा कस्टमर डेटा सारा का सारा हम इंडिया में ही रखेंगे, रखना चाहेंगे। वीजा मास्टर कार्ड ने उस समय पे मना किया था कि हम यहाँ डेटा नहीं रख सकते। उन्होंने कहा लो जी हम अपना रुपए निकाल देते हैं, हमारा डेटा तो यहीं रहना है, भले कैसा भी रहे, कल की डेट में कोई फोन पे बेचते हुए एक अलग चीज है, लेकिन डेटा हमारा यहीं पे रहेगा। बाद में शायद वीजा और मास्टर कार्ड ने भी यहाँ पे अपने डेटा सेंटर्स खोल लिए थे। इंटरनेशनली यूज होता है, और जहां जहां यूपीआई यूज हो रहा है लगभग वहां वहां पे आपको रुपए भी यूज होता हुआ दिखेगा। कुछ और छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए, अधिकतर दुनिया में अभी भी चेक और क्रेडिट कार्ड ही यूज हो रहे हैं। एक एग्जांपल बताऊं, जब पैंडेमिक आया कोविड, उस समय पे यूएस ने बोला हर एक सिटीजन को हम इतना पैसा देंगे कि भैया ये पैंडेमिक की गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प है। गवर्नमेंट, और उन्होंने उसके लिए क्या किया, उनका सिस्टम इतना पुराना है कि उनको फोर्ट्रान, एक बहुत पुरानी लैंग्वेज होती थी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रान स्कूल में पढ़ी होगी, उसके लिए प्रोग्रामर हायर करने पड़े, उससे भी काम नहीं बना। उन्होंने चेक बना करके लोगों को पोस्ट किए कि भैया ये चेक है, ये बैंक में जाके कैश करा लो। जापान में इसी तरह के इश्यूज होते हैं, तो वहां पे क्या है, क्रेडिट कार्ड और चेक चलते हैं। हम लोग कोई पैंडेमिक का चेक नहीं, हमने किया डीबीटी, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर।
मोदी जी ने बटन दबाया, सबके अकाउंट में पैसे जितने पहुंचने थे, किसानों के अकाउंट में आपको पता है ये 6,000 रुपए साल के पहुंच रहे हैं, तो पहुंच ही रहे हैं। इसके अलावा जिसको जो कुछ भी बेनिफिट मिलना है, गवर्नमेंट चाहेगी, बटन दबाएगी, सब पहुंच जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये एक आप यूनिक चीज देखेंगे, इंडिया इसमें आगे है। बट देयर आर सर्टेन कंसर्न्स। नंबर 1, फ्रॉड्स जो कि बहुत बढ़ गए हैं। जैसा मैंने बताया, मेरे को भी कई बार ना कुछ लोगों का फोन आता है, ऐसे बीच में मुझे फोन आया, सर मैं आपका स्टूडेंट राहुल बोल रहा हूँ। अब मेरे 2-3 राहुल स्टूडेंट है। मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, क्या चाहिए बोलो। बोला सर मैंने फीस जमा कर दी है, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। मैंने कहा फीस जमा कर दी तो एक्सेप्ट क्या करना। बोला सर अपना फोन तो खोलो। फोन देखा, उसमें रिक्वेस्ट आई है 25,000 कि आप इसको पेमेंट कर दीजिए। तो मैंने कहा हाँ बेटा मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, कल से क्लास में आ जाना और आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। मैं भी क्या बोलूंगा, क्यों उनको मुंह लगाना है। बट अगर कोई दूसरा हो जिसको पता ही ना हो, तो उसके साथ तो फ्रॉड हो सकता है। सेकंड इज डेटा ब्रीच। हालांकि इसमें एक बढ़िया चीज आ गई है, वॉइस बॉक्स, और वॉइस बॉक्स की वजह से थोड़ा सा ये कम हो चुका है। डेटा ब्रीच है दूसरी चीज, ठीक है। कई बार ऐसा कंसर्न होता है कि जो डेटा है हमारा निकाल करके बेच दिया जाएगा, वो हमेशा ही रहता है। कहां भी डिजिटल डेटा आप रखोगे, इंडिया में, अमेरिका में, जहां भी, हो सकता है कि डेटा ब्रीच हो जाए। सो दीज आर द कंसर्न्स एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, you learned something from this video. Please do subscribe. I'll see you again in next video. Bye bye.